बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं को मुक्ति कहाँ मिलेगी, समाजवाद में, मजदूर राज में। महिलाओं को मुक्ति कहाँ मिलेगी, समाजवाद में, मजदूर राज में। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे। अश्लील संस्कृति पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महिलाओं का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। एक तो सब लोग छुट्टियों को फोटो करते हैं। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इससे हम लोग हैं बुद्ध पार्क में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यूं तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन होली उस दिन होने के कारण इसको आज ही मनाया जा रहा है। काफी जगहों पर आज इसको मनाते हुए आप देख सकते हैं। आज इस मौके पर यहाँ पर तमाम जो तरक्की याफ्ता सोच की महिलाएं हैं वो यहाँ पर जुटी हैं। आज उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें भी रखी, और जो महिला मुक्ति है उसको लेकर के काफी आज बातचीत हुई है। यहाँ पर नारे भी लग रहे थे। उपभोक्तावादी और जो सामंती सोच है मर्दों की, उससे बाहर आने के, और समाज जो जिस तरफ जा रहा है उस पर यहाँ पर काफी बातचीत हो रही है। ऐसे मौके पर कैफी आजमी साहब की एक नज्म है, उससे आज हम अपनी लाइव शुरू करेंगे। काफी वक्त पहले उन्होंने इस बात को लिखा, तो उसको आज कोट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये इस तरह से इसकी नज्म को शुरू होती है। कल्ब माहौल में लर्जा शरर जंग है आज, हौसले वक्त के जीस्त के यक रंग है आज। आप गीनों में तपा वलवला संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज आहंग है आज। जिस पे जलना है उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब और तरक्की का मदार। तेरे आगोश में गहवार है नस्मों किरदार, ताब के गिर्द तेरे वहम और तहय्युन का हिसार। कौंद कर मजलिस से खलवत से निकलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जेहद सब्र के काबू में नहीं, नज्म हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निकत खमे गैसू में नहीं। जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर ही मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। बस तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ ए अज़्म शिकन दगदगाए पंद भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़। तो किए है जमुर्रत गुल बंद भी तोड़ पैमाने मर्दा नए खिरतमंद भी तोड़। बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये कैफी आदमी साहब की नज्म है, और ये औरत के हक में लिखी गई, जिससे आज हम ये शुरू कर रहे थे। हालांकि उर्दू में इसके अल्फाज पता नहीं कितने आप लोग समझ पाएंगे और कितने दुनिया समझ पाती है, लेकिन औरत के हक में ये बहुत बेहतरीन नज्म लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आवाज दो हम एक है के स्लोगन। महिलाओं को मुक्ति कहाँ मिलेगी, समाजवाद में, मजदूर राज में, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, और सामंती व उपभोक्तावादी संस्कृति मुर्दाबाद, इस तरह की चीजें लिखी है। मैं यहाँ पर कुछ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा है। हेमा, सामंती उपभोक्तावादी संस्कृति मुर्दाबाद का आपने स्लोगन लगा रखा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अधिकार हो, महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं हो, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। बस इतना ही कहूँगी मैं। ठीक है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया तो जा रहा है, लेकिन औरतें कहाँ खड़ी हैं आज? क्या वो अपने हकों को हासिल कर पा रही हैं, या अभी भी जूझना है उनको? नहीं जूझना है, अभी लड़ना है उनको, आगे बढ़ना है। चलो आप लोगों में से कुछ लोगों से बात करते हैं, ठीक है? तो अभी सीनियर है, क्या नाम है आपका? भगवती देवी जी। कितनी उम्र हो गई है? 52 साल की उम्र हो गई है। तो बड़े आपने फिर बरसातें देख ली। फिर इस सोसाइटी समाज में जिस तरह से महिलाओं की जो दर्जा है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप कह रहे हैं आवाज दो हम एक है, क्या कहना है? आवाज देते रहेंगे,
जब तक हमारा सरकार नहीं सुनेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस जंग को लड़ते रहेंगे। इस जंग को लड़ते रहेंगे। जी सर। काफी और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज, क्या कहना है औरतों के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे सीधी भाषा में? क्या कहेंगे सर, क्या कहते हैं, इतने साल हो गए, इतने साल से हमारी तनख्वाह क्या है 2020-21 साल हो गए हमें। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो औरतों की मजदूरी है वो बेहद कम है। ये भी एक मामला है। यही तो न, तो हमको अच्छी तरह से पैसे मिल जाते हैं, स्कूल में पूरे काम करने पड़ते हैं ना। ठीक है। मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो एक मर्द की मजदूरी और एक औरत की मजदूरी की अगर हम बात करें तो कई शोबों में, यानी कि कई अलग अलग मरहलों, लेकिन फिर भी उनकी मजदूरी बेहद कम होती है मर्दों के मुकाबले। अब उनको अमूमन मजदूरी की अगर हम बात करें तो या तो वो घरों में काम करें और या फिर उनके लिए बचता है तो एक टीचिंग लाइन बनती है। आप देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में उनको क्या उनकी कंडीशन है, इसको भी बखूबी देखा समझा जा सकता है। हालांकि ये भी बड़ा मामला होता है कि वो घर की चार दीवारी से क्रॉस करके अगर वो कहीं पहुंच पाए, ये भी बड़ा मसला होता है। तो समाज तो एकदम आड़े आता है इस पूरे मामले में। तो मैं यहाँ पर रजनी जोशी से बात करूंगा। मैं रजनी जोशी से बात करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। रजनी जोशी, आज आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? हमारा ये कहना है कि भाई जो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो संघर्षों का प्रतीक का दिन है। और आज देश के अंदर जो भी 8 मार्च मनाया जा रहा है वो किटी पार्टी मौज मस्ती के रूप में मनाया जा रहा है। एक तो हम इसकी खिलाफत करते हैं। थोड़ा सा यहाँ शोर हो रहा है, हम लोग अगर आगे आ जाएं तो यहाँ बात कर ले तो वहाँ थोड़ा सा आवाज बहुत समझ में नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं रजनी से कर रहा हूँ। रजनी, हाँ जारी रखेंगे। तो हमारा कहना है कि एक तो आज जो 8 मार्च को मौज मस्ती के रूप में जो सरकारों ने बदल दिया है और इसको विकृत कर दिया है, और पर हमारा ये कहना है कि 8 मार्च जो है संघर्षों का दिवस है। अच्छा। हाँ, हमारी पूर्वज माताओं ने कुर्बानियाँ दी, अकूत कुर्बानियाँ दी, खूनी संघर्ष किया। उसके बाद हमें पढ़ने लिखने, वोट डालने, नौकरियाँ, तमाम जो अधिकार आज हम हासिल किए हुए थे, तो वो हमें उन पूर्वज माताओं के बदौलत मिले। जब मैंने कहा थे तो आज हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में वो अधिकार हमसे छीनते जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में काम करने को मजबूर है। हमारे बीच जो भोजन माताएं आपने देखी होंगी, आज 3 महीने से लेकर 90 साल की अम्मा सुरक्षित नहीं है। आपने देखा हमारे उत्तराखंड राज्य में अंकिता का जो कांड, कल ही रात इंदिरा नगर में हस्बैंड ने अपनी बीवी का गला काट करके मर्डर किया है इंदिरा नगर में। जी, ये रोज की घटना है। और अगर हम अखबार उठाएंगे तो अखबारों में जो है 5-6 खबरें ऐसी तरह की होंगी। एक समय ऐसा था कि जब हमें कोई घटना पढ़ लेते तो हमारा दिल दहल जाता था, पर आज लोगों को ये आम बात लग रही है। क्यों? क्योंकि समाज में जिस तरीके का माहौल बना दिया है। तो हमारा कहना है कि सरकार तमाम बातें कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, पर हमने देखा गीता भंडारी का जो पहाड़ों से नौकरी करने आई और आज उसको मरना पड़ा, तो क्या बेटी बची और क्या बेटी पढ़ी? ऐसे हम बिल्किस बानो का हम मामला देखते हैं कि जब तक उसके अपराधी जो है वो प्रूफ हो चुके थे कि उन्होंने अपराध किया और उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और सबसे शर्म की बात है कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाता है। हाथरस का हमने मामला देखा कि उसके अपराधी छूट जाते हैं। तो सरकार करना क्या चाहती है, इसको सरकार को बोलना चाहिए कि असल में वो या तो नारे देना बंद करे, क्योंकि उसका व्यवहार नारे अलग है और उसका व्यवहार दूसरा है। तो हम देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो महिला विरोधी बनती जा रही है। वो महिलाओं को जो है केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझती, और जितनी अश्लील संस्कृति देश के अंदर परोसी जा रही है वो एक उसको माल, एक उपभोग की वस्तु के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं समझती। रजनी, अगर मैं मर्द औरत की बात का दर्जा काफी कम रहा है और आज भी वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ पाई, लेकिन हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह के तमाम सर्वे हैं, जिस तरह के तमाम नतीजे सामने हैं, वहाँ औरत भी उसी रूप में है हस्बैंड वाइफ के मामले में कि जिसमें मर्द का जो रूप है और जगहों पर औरत का भी एक रूप वाइफ के तौर पर घरों के अंदर देखा जा रहा है। जिस तरह के नतीजे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, ये हमें कुछ केस मिल सकते हैं, पर हमारा ये कहना है कि हम पुरुषों के खिलाफ नहीं है। हम स्पष्ट यहाँ से कह देना चाहते हैं कि हम पुरुषों के खिलाफ नहीं है। हमारा कहना है कि जो पूंजीपति वर्ग की जो स्त्री है और पुरुष है, वो जो मेहनत का जो स्त्री पुरुष है उसका शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। आज यहाँ पे बैठी हुई एक भोजन माता हो या बिरला अंबानी की पत्नी है, वो दोनों के हित एक नहीं है। वो लाखों की ड्रेस सिर्फ एक दिन में पहनती है, तो हमारी जो भोजन माता है वो 3000 में अपना घर। क्योंकि जिस तरह मर्दवादी सोच है उसी तरह अगर सेम नारीवादी भी सोच होगी तो समाज तो दिक्कत में आएगा ना। तो हम जो है हम दोनों ही सोच के खिलाफ है, चाहे वो पुरुष प्रधान मानसिकता हो या नारीवादी सोच हो। हम मानते हैं कि शोषण जो है वो
पूंजीपति वर्ग जो है मेहनत कश आबादी का कर रहा है। और आज के समय में जो भी देश के हालात है, ऐसे में जो मेहनत कश समुदाय, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को संयुक्त होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और समाज में जैसे विचार फैलाए जाते हैं कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है या सारे मर्द जो है महिलाओं के दुश्मन है, तो हम इन दोनों ही विचारों का खंडन करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरीके से पुरुष प्रधान विचार से पुरुष ग्रसित है, उसी तरह कहीं ना कहीं महिला भी ग्रसित है और जो वो काम करती है। और इसी प्रकार से जो नारीवादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे जो पुरुषों को अपना दुश्मन मान देती है, हम इसकी खिलाफत करते हैं। और ऐसी अगर हम पुरुष प्रधान सोच की बात करें तो जो पुरुष प्रधान सोच है वो महिलाओं के साथ जहाँ बलात्कार और ये तमाम सारी चीज करता है, तो ऐसे ही जब महिला घर में सास बन जाती है, कुछ बन जाती है, तो वो अपने बहू के उत्पीड़न के रूप में दिखाई दिया। मतलब वहाँ भी वो सामंती, फिर वो एक महिला फिर जब सास बनती है तो फिर वहाँ वो सामंती हो जाती है, सामंती सोच के उसमें हो जाती है। तो हमारे देश में क्रांति नहीं हुई बल्कि सत्ता हस्तांतरण हुआ। अगर क्रांति हुई होती हमारे देश में तो इस देश का नजारा अलग होता। तो सत्ता हस्तांतरण हुई और तमाम जो विचार है, सामंती मूल्य मानता है, अश्लील संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, इसका मिक्सचर का हमारा देश है। जहाँ एक तरफ जिस देश में भारत महिलाओं को माता कहा जाता है, वही महिलाओं के साथ मंदिरों के अंदर बलात्कार होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आज आप लोग और भी कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो जानकारी भी दे दीजिए। आज हम शाम को 6:30 बजे जो है बनफुलपुरा में जो है कैंडल मार्च करेंगे और अपनी पूर्वज माताओं को श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोटा मोटी आप समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे होंगे कि जो रजनी जोशी का कहना था वो ये था कि जो सोसाइटी है पूरी, वो एक्चुअली जो महिलाओं के उत्पीड़न में खड़ी है, सरकारें खड़ी हैं, तमाम मौजूदा नियम कानून भी उस तरह का समर्थन नहीं करते और वो नारीवादी सोच की भी उतनी ही मुखालफत करती हैं जितनी मर्दवादी सोच की करती हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और मैं यहाँ पर कुछ चीजों को कोड करूंगा और उनसे बात करने की कोशिश। मेरे साथ यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? जी, आरती नाम है मेरा। आरती, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आप लोग आज मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या जमीन पर भी उतना ही सच है जितने आपकी बातों में सच है? आपका कहना है कि जो समाज है वो औरतों के उत्पीड़न में आज भी खड़ा है, जो पूंजीपति वर्ग है वो तमाम महिलाओं का आज भी उत्पीड़न में खड़ा है, तो क्या उतना ही सच है आज भी ये समाज में जितनी आपकी बातों में सच्चाई है, बोलने में सच्चाई है? जी हाँ जी, बिल्कुल यही सच है कि पूंजीपति वर्ग जो है और सरकारें जो है वो लगातार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, तमाम नारे दे रही हैं और नारे और हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर है। तो उतना ही सच है जितना हमारी बातों में सच है कि नहीं, सरकार तो एक चीज है, सरकार से अलग समाज के भी अपने उसूल नियम कानून है, उनका सरकारों से, मौजूदा नियमों से, अदालतों के फैसलों से भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? नहीं, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। आप लोग सरकार पर आ रहे हैं लेकिन मैं सरकार से अलग जाना चाह रहा हूं। वहां पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो आप जो बात कर रहे हैं वो वहां पर कितना फिट बैठती है उस समाज पर जो दूर खड़े लोग हैं, उनको मतलब नहीं होता कौन सा कानून बना है, कौन सी अदालत ने फैसला दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी घरों में चीजें चलती हैं, खानदानों में चलती हैं, उस पर मैं लाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मतलब ये बात जो आप कह रहे हैं कि समाजों में भी है, निश्चित तौर पे समाज हमारा उस हद तक उतना आगे आया ही नहीं है औरतों के मामले में, और कि जो है औरतों की आज़ादी को वो जो है बचा सके। मतलब वो उतना ही बचाता है जितना जो है उसको ज़रूरत होती है। अगर घर में पुरुष जो है औरत को नौकरी करने दे रहा है तो इसलिए नहीं कि वो बहुत ओपन माइंडेड है। यस, मैं यही आना चाह रहा हूँ। वो इसलिए करने दे रहा है क्योंकि सरकार ने इतनी बुरी हालात कर दी है महंगाई और बेरोजगारी के कि औरतों को जो है उसको मजबूरी बन गई कि औरत नौकरी करे, नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा। तो वो इस रूप में है। और दूसरी जो आप सरकार की बात करें तो क्यों नहीं सरकार की बात करेंगे? ये समाज बनाया किसने है? ये समाज जो है, ये समाज में अगर ये गैर बराबरी मौजूद है, ये महंगाई मौजूद है, बेरोजगारी मौजूद है। अगर बेरोजगारी है तो लोग नशा करेंगे तो अपराध करेंगे। अपराध किसके लिए करेंगे? महिलाओं के साथ करेंगे। तो ये बात कहाँ जाके बैठती है? बात जाके बैठती है अगर सबके पास रोजगार होगा तो निश्चित तौर पर लोग बिजी रहेंगे और नशा नहीं करेंगे, उनका माइंड जो है फ्रेश रहेगा। तो रोजगार कौन देगा? आप सरकार बनाते हो, आप टैक्स देते हो। किस लिए टैक्स देते हो? कि सरकार जो है तमाम तरह की जो फैक्ट्री खोले, अस्पताल खोले, स्कूल खोले और लोग को रोजगार देते। रोजगार मिल कहाँ रहा है? तो जब हर चीज़ जो है आर्थिक और सामाजिक पहलू जो आपस में बहुत गुत्थम है, तो आप उनको अलग करके नहीं देख सकते। तो हमारी बातें यही कहती है कि अगर सरकार एक स्वस्थ समाज बनाना चाहे तो निश्चित रूप से वो बना सकती है और आधे से ज़्यादा चीज़ें रोक सकती है। बाकी जो सामाजिक लड़ाई हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, गैर बराबरी हैं, अगर वो आर्थिक गैर बराबरी पूरी हो जाएगी तो सामाजिक गैर बराबरी भी धीरे धीरे पूरी होगी। ठीक है आरती, एक सवाल पर और मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। एक पक्ष है कि आप ये कहते हैं कि कपड़ों की आज़ादी महिला को मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो अपने आज़ादी का इस्तेमाल करती है फिर आप उसको अश्लीलता कहने लग जाते हैं कि फिर ये जो सरकारें हैं वो अश्लीलता परोस रही हैं। एक तरफ आप कपड़ों की आज़ादी, जिस तरह की बातें सोसाइटी के अंदर चलती है, ये मैं वो सवाल ले रहा हूँ। आता है
कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, वो क्या पहने क्या ना पहने, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, अपने दोस्त के साथ घूमें, किसी के साथ भी कहीं भी जाएं आज़ादी के साथ। लेकिन जब वो यही सब करती है तो फिर महिलाएं फिर पुरुषों को दोष देने लग जाती हैं कि फिर इनके कारण हमारे साथ ऐसा हुआ, जबकि पुरुष फिर ये कहते हैं कि इन्होंने उकसाया या इनके कपड़े या इनके इस तरह की चीजें। ये जो समाज में चलता है, चार लोग जो आम गलियों मोहल्लों में बातें करते हैं, ये भी सवाल खड़े हैं अपनी जगह। इस पर क्या कहेंगे आरती? बड़ी सिंपल सी बात है कि मतलब औरतों के कपड़े से पुरुष मतलब वो अपने आप को उकसा हुआ मानते, तो उनके कपड़ों से तो हम तो नहीं उकसते। तो ये मानसिकता बनाई किसने? बिल्कुल सही, ये मानसिकता है। अगर आप अंडर शर्ट अंडर पैंट में घूमे तो आप पे तो कभी क्राइम होगा ही नहीं, लेकिन हम घूम लें तो क्राइम हो जाएगा। बिल्कुल तो सही सवाल। मानसिकता कहाँ से आती है? इसी मानसिकता की हम खिलाफत करते हैं। निश्चित तौर पे आज़ादी अपने पहनने की, अपने घूमने की जितनी पुरुषों के है उतनी महिलाओं को भी होनी चाहिए। आज़ादी का नाजायज फायदा उठाना वो किसी के लिए भी गलत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। लेकिन मान लीजिए अगर सरकारें प्रचलित कर रही है कि भैया आज़ादी है, आज़ादी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और कोई किसी को नहीं समझ में आता, वो कम कपड़े पहन के घूम भी ले, तो वो मानसिकता, वो स्वस्थ मानसिकता हमारी बनी क्या कहाँ है? आप पहन के घूमते हैं तो हम तो कुछ करते नहीं, लेकिन हम पहन के घूम ले तो आप तो क्यों इतना उकस जाते हैं? तो ये मानसिकता, ये जो हमारी समाज, हमारी सरकारों आए दिन अखबारों, टीवी, फोन, वेबसाइटों की देन है, जिसकी वजह से ये जो है मानसिकता लगातार जो है बन रही है कि भैया औरतें कम कपड़े पहनती तो उकसाती हैं। क्यों उकसाती हैं भाई? अब आप दूसरी बात करें तो जो बच्चियां हैं 2 साल की बच्चियां, उनका बलात्कार हो जाए, वो कौन से कपड़े पहन रही हैं? 80 साल की औरतों का बलात्कार हो रहा है। तो ये कपड़ों की तो बात ही नहीं है, ये जो लड़ाई है मतलब कपड़ों का नाम लेकर भी औरत को दबाने की साजिश है। ये एक मामला है, वो कपड़ों का नाम लिया जाता है। कपड़ा है ही नहीं, कपड़ा तो कहीं बीच में आता ही नहीं है। बात है मानसिकता की। अगर बुर्के वाली औरत का बलात्कार नहीं होता है क्या? वो सर से ऊपर नीचे तक, तो वो क्यों हो जाता है? वो तो कोई ऐसे कपड़े पहनती नहीं। तो आप चाहे नंगे घूमे, बुर्का पहन के घूमे, घूंघट निकाल के घूमे, आपका जो विशिष्ट मानसिकता है, जो ये पॉर्न साइट्स और नशाखोरी परोस रही है, वो महिला को उसी रूप में देखेगा। अगर उसने कपड़े भी पहने होंगे तो उसकी आंखें वही देखना चाहेंगी, वही देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरती मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये मैं आरती से बात कर रहा था। खुले मिजाज के लोग हैं तो खुले मिजाज की बातें ही यहाँ पर होती हैं। उन्होंने बहुत बखूबी अंदाज में अपनी तमाम चीज़ों को बताया। हम अक्सर कोशिश करते हैं, एक पत्रकार का असल काम होता है कि वो गली मोहल्लों में जो चल रहा है उसको लेकर आए और वो सवाल उन लोगों से जरूर करे कि जो उस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, ताकि उनसे भी कुछ चीज़ें समझ में जा सके। मेरे साथ यहाँ पर चंदन है, मैं चंदन से बात करूंगा। चंदन, आप भी यहाँ पर नारे लगा रहे थे महिलाओं के पक्ष में, मैं देख रहा हूँ काफी देर से। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जरूर जाता है, लेकिन पूरे साल महिलाओं के साथ जो होता है वो भी सामने है। कल रात भी एक महिला की गला रेतकर हत्या हल्द्वानी के अंदर की गई है। अंकिता भंडारी की हत्या बड़ी मशहूर है। इसी तरह से हम 1 महीने में एक बार इसी शहर में महिलाओं की हत्या देखते हैं, या किसी न किसी मामले में उसको संदिग्ध देखते हैं कि इसकी जो हत्या या इसका जो मौत है वो संदिग्ध है। इसी तरह का नज़ारा पूरे उत्तराखंड का है। और देश की बात करें तो कई इस तरह की चीज़ें हैं। क्या कहेंगे आज महिला दिवस है? देखिए, सही बात कही आपने कि 8 मार्च तो एक प्रतीक है, कोई ऐतिहासिक दिन हो जाता है जी, लेकिन वो मुक्ति, वो आज़ादी कितनी हासिल हुई है ये रोज रोज पता चलता है। ठीक है, तो हम कहें तो ये घटनाएं ही ये बताती हैं कि आज भी 8 मार्च मनाने की, उसकी विरासत को समझने की कितनी भारी ज़रूरत है। हाँ। ये इस बात को बताता है। और जैसे हम इस सारी चीज़ को देखें कि हम बहुत जैसे सूत्र में, नारे में कह देते हैं कि भाई जो सामंती पुरुष प्रधान सोच है उस पर रोक लगाई। हाँ। जो अंकिता भंडारी वाली घटना है उसमें अगर देखें तो उसका मालिक जो पुरुष है वो ये हक समझ लेता है कि अगर वो अपने काम की जगह पे एक महिला को रखा हुआ है तो उससे जो चाहे वो काम करवा ले। ये जो उसका पुरुष वाला दम्भ है वो उससे ये करवाता है। जो आप कल रात की यहाँ घटना की जिक्र कर रहे हैं हल्द्वानी का, ठीक है, एक पति जो है वो किसी बात पर नाराज होता है, वो अपनी पत्नी का गला रेत देता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही राह चलते छोटी बड़ी चीजों में पुरुष जो है टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, कल रात की जो घटना है वो जो हस्बैंड है वो दूसरी पत्नी रख सकता है, लेकिन जो इससे में उसकी पत्नी है वो अपने पुराने हस्बैंड से बात भी नहीं कर सकती है। इसी बात पर हुआ है जो अभी तक जानकारी है। अलग अलग उदाहरणों को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें पुरुष प्रधानता, कि पुरुष अपने को सुपर समझ रहा है। ठीक है, अब ये वही पुरुष है। अगर हम इन लोगों की बात करें, अगर अंकिता वाले केस में मालिक को थोड़ा हटा दें क्योंकि वो थोड़ा ऊंची हैसियत के शासक वर्ग के आदमी हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो यही पुरुष अपनी बारी में खुद उत्पीड़ित है। अपनी काम की जगह पे वो दुत्कारा जाता है, तनख्वाह के लिए कहीं वो परेशान होता है। ये वही उत्पीड़ित पुरुष अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में महिलाओं को उत्पीड़ित कर रहा है। तो वो पुरुष प्रधानता की चीज है। अच्छा चंदन, मैं आपसे, आप भी एक पुरुष है, मैं यहाँ से आपसे स्पष्ट तौर पर जानना चाहूंगा
जैसे कहा जाता है पिछले 5000 साल से मर्दों ने महिलाओं का उत्पीड़न किया। पिछले 10-15 सालों के अंदर जो शादियां हुई हैं, जो मौजूदा नियम कानून है, तो क्या महिलाओं ने जिस तरह हजारों साल तक मर्दों ने उत्पीड़न किया, तो क्या महिलाएं उत्पीड़न नहीं कर रही हैं मौजूदा कानूनों को लेकर? अपने हस्बैंड के साथ, ससुर के साथ, सास के साथ, देवर जेठ के साथ, क्या वही काम औरतें फिर नहीं करने लग गई हैं जो मर्द किया करता था अब तक? अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसको अभी हम समाज का आम फिनोमेना नहीं कह सकते हैं। जैसे दहेज उत्पीड़न की वास्तविकता है ना, उसमें जाहिर बात है कोई 1000 में एक या 10,000 में एक केस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कि जहां इसका गलत तरीके से महिला दुरुपयोग कर रही हो, कानून का दुरुपयोग कर रही हो। लेकिन ये अभी अपवाद स्वरूप, ये 10,000 में एक नहीं है सर, लगभग मेरे ख्याल से, मेरा अपना जहां तक जानकारी है, जो दहेज उत्पीड़न के केस है, अगर आप अदालतों के अंदर अगर जानने की कोशिश करेंगे तो 80% से ऐसे ज्यादा केस है जो कि झूठे बाद में फिर करार दिए जाते हैं अदालतों में, फिर वो बरी होते हैं हस्बैंड, और वो मामले फिर घरेलू छोटी मोटी बातें को होते हैं जिनको कि दहेज का नाम लेकर के, जब चूंकि कानून इस तरह के है कि सिर्फ बयानों पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। नहीं, अब उसमें समस्या क्या है? उसमें जैसे हमारी वकील ये सलाह, वहाँ ऐसा नहीं है कि महिला खुद ये चाहती हो, ठीक है, कई बार वो सलाहों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, लेकिन तब भी ये मतलब एडवोकेट मुकदमेबाजी करते हैं और उसके बाद फिर ये घर भी करते हैं, उसके बाद तलाकों तक नौबत आती है, दोनों परिवार जुदा हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी हस्बैंड या उसका परिवार नहीं चाहता कि उनको कोर्ट कचहरी पुलिस में जाके बैठाया जाए, फिर हम एक कमरे में एक साथ रहें। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि दहेज उत्पीड़न कोई समाज में खत्म हो गया है। नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है, वो अभी है। अभी जो है 1 तारीख को एक बारात यहाँ आनी थी, 2 तारीख के अखबार में मैंने खबर देखी जी कि यहाँ हल्द्वानी में एक बारात आनी थी, वो बारात नहीं आई और ये डिमांड की गई कि हम लोग 10 तारीख को आ जाएंगे बारात लेकर के, आप जो है कार लेकर के तैयार कीजिए। तो फिर लड़की ने बहादुरी दिखाई और उसने ऐसी शादी से इनकार किया, जिस तरह की वो पूरा मामला आया। अब अभी आप कह रहे थे कि महिला मुक्ति जो है वो समाजवाद में ही मुमकिन है, इसके मुझे आप 2 लाइन में बता दीजिए, 2 मिनट के अंदर, महिला मुक्ति समाजवाद में कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है साहब कि हम इस व्यवस्था में देखते हैं कि सारा कुछ शुद्ध मुनाफे को केंद्र में रखा जाता है। महिलाएं एक सस्ता श्रम है, महिलाएं एक ऐसी आकर्षण की चीज विज्ञापनों के जरिए दिखाई जाती है जिससे आपका माल बिक सकता है। इस मुनाफे की व्यवस्था को समाजवाद खत्म कर देता है। वहाँ मनुष्य और उसका उच्च जीवन स्तर ध्यान में रखा जाता है, इसलिए वहाँ महिलाओं को भी बराबरी हासिल होगी। मतलब खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल विज्ञापन में भी सिर्फ इसलिए होता है कि अपना प्रोडक्ट बेचा जा सके। मतलब आप समझिए ना कि टूथपेस्ट खरीदना है या जो है कोई बाइक खरीदनी है, उसमें महिलाओं को दिखाया जाएगा, ठीक है, तो अब वो किससे दिखाया जाएगा? आप बाइक की परफॉर्मेंस और उस सबका प्रचार करें, विज्ञापन समझ में आता है, लेकिन उसमें आकर्षक रूप में महिलाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, या उसी में महिलाओं की मुक्ति को इससे भी जोड़ कर देगा। बॉयज है ऑलवेज फन, ठीक है, इस तरीके की बात करके वो अपनी स्कूटी या अपने व्हीकल या बेचे जाएंगे, तो वो विज्ञापन मुनाफा और उस सब के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हमारी व्यवस्था में होता है, इसलिए यहाँ ये चीज़ संभव नहीं है। समाजवाद इस चीज़ को इस रूप में हल कर देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो चंदन से हम लोग बात कर रहे थे और हमारी बातचीत आपको टेलीविजन पर जो स्टूडियो में बैठे हुए लोग होते हैं और प्रायोजित कार्यक्रम की तरह बिल्कुल नहीं होती। हम कोशिश ये करते हैं कि जमीन पर जो चल रहा है हम उस पर बात करें, और मेरे साथ यहाँ पर महेश हैं। महेश से मैं बात करूंगा। महेश, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बातें आप लोगों ने बहुत की हैं, साल भर उनका असर तो नहीं होता है, न सरकारों पर न समाज पर, फिर भी आज महिलाएं कहाँ खड़ी हैं? क्या पहले से तो कोई बेटर अभी कर परफॉर्मेंस है महिलाओं के मामले में? हालांकि अभी उनकी आज़ादी तो बहुत दूर का मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आज हम समाज को इतिहास के रूप में देखें तो पहले से जो है महिलाओं का जो पढ़ने का, लिखने का, काम करने का जो अन्य अधिकार है, वो अधिकार महिलाओं के बड़े हैं। हाँ। इसमें कोई सके दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाओं के साथ जो हिंसा है, उसके अपराध में भी ग्राफ बढ़ा है। हम देखेंगे असली जो भोजपुरी संस्कृति है, तमाम सारी फिल्में, गाने, पोस्टर समाज के अंदर मौजूद हैं जो महिलाओं के खिलाफ जो गैर संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आजकल मोबाइल में जिसमें हम बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन महिलाओं के साथ में जो हिंसाएं हैं, कि महिलाओं का पहले से जो है जो पढ़ाई लिखाई है, जो रोजगार में हिस्सा बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा अपराध है वो बढ़े हैं, क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो महिला दिवस है, ये महिलाओं के अधिकारों के इतिहास का दिवस है, ये महिलाओं के संघर्षों का दिवस है, ये समाजवादी महिलाओं के अधिकारों की जो लड़ाई है उसका दिवस है। इसमें जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होगी, अपराध होगी, हम आवाज़ उठाएंगे समाज के अंदर में भी, और जो महिला अधिकारों का दिवस है उसके अंदर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग ये मानते हैं कि समाज के अंदर में जब भी वही हिंसा महिलाओं के खिलाफ घटे या किसी भी समाज के अंदर वर्ग सेक्शन के खिलाफ घटेगी, तो हम लोग वहाँ आवाज़ उठाएंगे कि हमारी ताकत है, जितनी हमारी क्षमता है, उस पर हम लोग
दिखाई देती है, संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, चलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो आज भी महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो कुछ सेक्टर में तो आगे बढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी अभी चीज़ें ऐसी हैं जहां आज भी दूर खड़ी हैं। शहरों की बात करें तो कुछ थोड़ा सा आज़ाद हुई हैं महिलाएं, गाँव की अगर हम बात करें या जो कस्बे हैं वहाँ आज भी खानदानी रूल रिवाज चलते हैं, उन्हीं में बंधी हैं आज ये महिलाएं। उनको तो उनका हक भी नहीं मालूम है, शहरी महिलाओं को तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मालूम होते हैं। जी देखिए, इसको हम लोग मानते हैं कि जो सामंती संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है महिलाओं के अंदर में, यह सामंती संस्कृति जो है आज महिलाओं को गुलाम बनाए हुए है। इसका एक कारण हम लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में कभी भी क्रांति नहीं हुई। जब सामंतवाद से समाज जब पूंजीवाद में आया, जब अंग्रेज हिंदुस्तान से भाग गए तो हिंदुस्तान के अंदर कोई क्रांति नहीं हुई, जो कि समाज के जो इस तरह की जो सामंती जो जड़ताएं हैं, जो जकड़ें इनको तोड़ दी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता जो अंग्रेजों से जो भारत का जो शासक वर्ग है उसके हाथ में आ गई। कोई क्रांति नहीं होने की वजह से जो है उन महिलाओं के पास में वो अधिकार जो है वो अधिकार नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। तो ऐसे में हम लोग मानते हैं कि आज उन महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उनको निरंतर समाज के अंदर स्थापित करने की जरूरत है। जो भी लोग उस अधिकारों के खिलाफ उनको बना के रखे हुए हैं, उनके खिलाफ भी संघर्ष करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी के फरीद अहमद रिजवी हैं, वो कहते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि औरत के जिस्म पर जितना लिखा गया शायद उसके मन पर लिखा जाता तो बात कुछ और होती। सब ने उसकी अदाओं पर लिखा, सब ने उसके रंग रूप पर लिखा, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं शायरों की, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं औरत के हुस्न पर लिखने वालों की। लेकिन अगर औरत के मन का टटोला जाता शायद समाज कहीं और होता। और एक आधी आबादी आज पूरी दुनिया की अगर आप बात करें तो मजहबों ने उनको काफ़ी हद तक उनको पीछे किया है। समाज में जो मौजूदा नियम कानून है मजहबों के अलावा भी वो हर समाज में एक से होते हैं। उसका हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं। वो एक समाज अलग खड़ा है जो औरतों के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो उनकी आज़ादी का मामला हो, चाहे वो उनके नौकरी करने का मामला हो, उनके अधिकारों का मामला हो। और इस पूरे मामले में सरकारें उन समाजों की मदद करती हैं। बात होती है कि नियम बने हैं, कानून बने हैं, लेकिन उन नियम कानूनों को धरातल पर कितना उनका असर है ये भी हमें आपको देखना होता है। कानून बना है लेकिन चौकी थानों की अगर हम बात करें तो वहाँ जो बैठे हैं लोग वो भी सब पुरुष प्रधान समाज से ही ग्रसित होते दिखाई देते हैं। अदालतों के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी यही रुख आपको देखने सुनने को मिलेगा। ये बात अलग है कि हस्बैंड वाइफ के पिछले कुछ सालों के अगर हम मामले उठा के देखें तो महिलाओं की ओर से भी बहुत सारे झूठे मुकदमे अपने हस्बैंड, ससुर, देवर, जेठ, परिवार के ऊपर लांछन लगाए गए। तमाम दहेज के अलावा भी झूठे बहुत सारे इल्जाम देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन चार दीवारें के बीच औरतों पर जुल्म कम नहीं हुआ है, ये भी बात ठीक है। जिस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। खैर, महिला मुक्ति पर तमाम संघर्षों से भरा पड़ा है 8 मार्च का दिन। हालांकि ये पहले ही इसको मनाया जा रहा है, इंडिया के अंदर आज कई जगहों पर मनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 8 मार्च को होली मनाने का दिन ये तय हुआ है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम लोगों ने कोशिश की कि गली मोहल्ले की, सड़क की, शहरों की, गाँव की, सरकारों की तमाम बातों को आज हम इसमें शामिल करें। तो मेरे साथ यहाँ पर टीकाराम पांडे हैं। मैं टीकाराम पांडे साहब से बात करूंगा। टीकाराम पांडे जी, आप काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी करीब से आपने समाज को देखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आखिरी बात जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा कहना है कि समाज बहुत अच्छा होता है जब सभी लोगों को बराबरी अधिकार मिले, काम मिले और कोई योजना बनाई जाए एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन करें और हंस मुझ के जिए, एक दूसरे की सहायता करें, इस तरह समाज बने। इसीलिए महिला दिवस जो मनाया जा रहा है इसमें भी है कि महिलाओं को बराबरी का अवसर दिया जाए, उसको क्षमता मिले, क्षमता का अधिकार भी मिले और गवर्नमेंट के द्वारा एक गवर्नमेंट हो जो उनके पक्ष में काम करे। इसीलिए ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी हिस्सा मिले और समाज में कोई हाथ खाली न रहे, हर एक आदमी को काम मिले, हर एक उत्पादन जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बराबरी के हक की बात आपने करी। अगर हम बात करें तमाम मजहबों में तो इस्लाम पहला मजहब है जिसने औरत को प्रॉपर्टी में 1/3 हक दिया। यानी कि अगर बाप बिना बंटवारा किए अगर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में 2/3 हिस्सा बेटों का और 1/3 हिस्सा बेटी का होगा। तो पहला मजहब है जहाँ पर ये लागू हुआ। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, उत्तराखंड में और मेरे शहर हल्द्वानी में भी आपको 1000 में से एक उदाहरण मिला होगा कि जहां बाप ने अपनी बेटी को हक दिया होगा। अमूमन लोगों का ध्यान होता है उपहार
उपहार या दहेज शादी में ही दे दिया जाए, या उसके बच्चों की शादियां होंगी तो उनके अंदर इंडिया में भात कहा जाता है, वो दे दिया जाए तो उसके अंदर कुछ पैसा, कुछ उपहार, ये सब दे दिए जाते हैं। लेकिन जो ज़मीन के अंदर जो बिल्कुल 1/3 हिस्सा जो बाप की प्रॉपर्टी में था उसको कहीं अता पता नहीं होता। इसी तरह बेटों की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो भी वहां पर नहीं दिया जाता है। उसके बाद हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में भी अभी पिछले दिनों बेटियों के हिस्से की बात की है, लेकिन अगर आप सोसाइटी समाज में जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने परिवार, हिंदू कितने परिवार अपनी बेटियों को हिस्सा देते हैं। इसी तरह अगर आप और भी जगहों पर जाएंगे तो इसी तरह की आपको थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो सब कहीं देखने को नहीं है, बल्कि उन सब चीजों को दरकिनार कर जहां मैं खड़ा था, जो मैं आपको बता रहा था, वहीं पर मैं फिर आता हूं। समाज के अपने नियम है, समाज के अपने कानून हैं, उनका इस मामले में मजहब के कानूनों से भी कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता। अमूमन ये होता है कि मुसलमानों में भी पर्दे के मामले को बहुत आगे रखा जाता है, लेकिन हकों का जहां नंबर आता है वो भी बाकी समाज के साथ खड़ा है। इसी तरह अगर हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वहाँ भी घूंघट प्रथा है, वहाँ भी घूंघट प्रथा को अगर आप देखेंगे कि गाँव में, कस्बों में घूंघट प्रथा आज भी है, शहरों में भी जो पिछले लोग हैं उनमें घूंघट प्रथा आज भी देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो हकों को देने का नंबर आता है तो नौकरी कराने के सिवा कोई हक नहीं है। नौकरी कराने के मामले में भी बेरोजगारी और महंगाई का बड़ा रोल है। महंगाई, बेरोजगारी होने के कारण महिलाओं को कारोबार, रोजगार करने दिया जाता है, कोई आज़ादी के ही कारण नहीं। तो इस तरह के उदाहरण आपको हर मजहब में देखने को मिलेंगे, हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी जाति हो, वर्ग हो, गांव हो, शहर हो। तो साथियों, आज हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सब डिस्कस कर रहे थे। आपको हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये खबर हमारी कैसी लगी इसको बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।